हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल पे स्वागत है। आज जो पढ़ाने वाले ये है आपका प्रश्नावली 8.3 ट्रिगोनोमेट्री, जो कि बिहार बोर्ड 10th का बुक है। तो इससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इस चैप्टर को अधिक से अधिक बार बनाइए। एग्जाम में इसका महत्व अत्यधिक अदर चैप्टरों की अपेक्षा इसका वैल्यू अत्यधिक दिया जाता है। आप लोग इसको बार बार देखने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी चैप्टर से पूछा जाता है। इससे पहले आपको हम 8.1 8.2 भी करा दिए थे। 8.3 का फार्मूला भी इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग को लगता है कि ऐसा कि हमें आप लोग पहले वाला अगर वीडियो देखे हुए होंगे तो आपको मालूम होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा। इसके बारे में आपको जानकारी हो गया होगा। तो हम लोग इसके आगे जस्ट सवाल पे आते हैं। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 8.3 में पहला सवाल क्या कह रहा है? तो पहला सवाल कह रहा है मान निकालना। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो निम्नलिखित का मान निकालिए। तो मान निकाल के बता रहे हैं आपको कैसे निकालना है इसका मान। तो यह है 8.3 और इसे फॉर्मूला हम लोग लिख के पहले कराए हुए थे। 1.1 का 1 नंबर सवाल है, कहता है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। अगर साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री, तो यहाँ पे बताया जाए कि हम लोग इसको चेंज करेंगे। या तो आप ऊपर चेंज कर लीजिए या तो नीचे, कहीं एक जगह आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपको आसानी भी होगी और शायद आपको समझ में भी आएगा कि क्यों कैसा काहे चेंज किए। तो जब तक सवाल नहीं बनता देखा जाए। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री कॉस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन 18 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखे तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस था, मतलब ये थीटा जो था ये कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस 72 बटे कॉस 72। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। इसका रिजल्ट निकल के क्या आया 1। सेम इसी तरह 2 नंबर का भी सवाल है। 2 नंबर का सवाल है तो वो 2 नंबर का सवाल है tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री इक्वल टू। इसमें भी या तो ऊपर के टर्म को चेंज किया जाए या तो नीचे का टर्म चेंज किया जाए। तो tan ऊपर ही चेंज कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो 90 डिग्री कॉट tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो 90 माइनस 64 को अगर माइनस करते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26। लेकिन tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो कॉट 64 बाय कॉट 64। तो ये जैसे हम लोग कैंसिल करेंगे तो कॉट 64 एक बार में, तो इसका भी रिजल्ट निकल के क्या आया 1। इसका भी रिजल्ट निकल के आया 1। इसी तरह आपको समझना भी है। सेम प्रोसेस की बात है। 3 नंबर सवाल भी कुछ इसी तरह से है। ये है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री और कॉस 48 डिग्री। तो कोई एक को चेंज किया जाए। इसमें जैसे कॉस 48 हो तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 डिग्री, तो 90 में से अगर 42 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 48 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, तो साइन थीटा, तो साइन 42 और माइनस साइन 42। साइन 42 को साइन 42 से माइनस अगर करते हैं ये रिजल्ट आ जाएगा 0।
क्या आएगा 0। सेम इसी प्रकार से इसका 4 नंबर को देखा जाए, ये भी है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कोई एक को चेंज कर लिया जाए, इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो 90 में से 59 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना होगा 31। जब ये होगा 31 डिग्री, यहाँ पे हमें समझना चाहिए कॉस 90 में 59 को अगर माइनस करेंगे तो 31 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अगर दोनों को माइनस कर देंगे, रिजल्ट निकल के क्या आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा 0। रिजल्ट निकल के आएगा 0। इस पे ध्यान देना है। ये चारों सवाल बहुत इजी था, और ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में दे के आपको पूछ लेगा एग्जाम में, तो आपको पीछे नहीं हटना, इसका जवाब देना है वहां पे। और ये सभी सवाल बहुत इजी है। अब इसी में ध्यान दीजिए, 2 नंबर में कहता है 2 के 1 में दिखाइए। फिलहाल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, और के बताते हैं आप लोगों को। कहता है दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। इसी चीज को प्रूव करना है। तो पहले इसका सवाल हम लोग लिखते हैं, फिर इसको प्रूव करके निकालते हैं। क्या कहता है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसमें चलेंगे LHS से, तो इसको एक साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं। वो 2 एंगल को एक साथ लिखेंगे जिसको कि जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ जाए। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और 23 और 67 ये भी 90 डिग्री हो जाए। दोनों को एक साथ कर देते हैं, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। ये चारों एंगल हो गया। अब यहाँ पे अगर चारों एंगल आ गया, तो इस दोनों को जोड़ के जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है, तो किसी 2 को इसमें चेंज करना है। तो किसी भी, अगर मान चलो इसमें भी एक को चेंज करना और इसमें भी एक को चेंज करना, तो इसमें आप 42 को अगर चेंज कर लें तो 48 नहीं करेंगे, अगर इसमें 23 चेंज कर लेंगे तो 67 नहीं करेंगे। ठीक ना, तो इस वजह से हमको यहाँ पे समझना है कि हमको किसको चेंज करें या किसको नहीं। तो अलग की बात है, आपको समझना है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं 48 डिग्री को, तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, सॉरी 42 डिग्री। tan 23 इसमें 67 को बदल दे रहे हैं, इसमें लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तब यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा तो cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री। यहाँ पे हो गया tan 23 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा तो cot, सॉरी यहाँ पे तो 67 था, तो यहाँ पे हमको घटाना कितना था 23 ना, तब नहीं 67 आता। तो tan 90 माइनस थीटा तो cot 23 डिग्री। अब यहाँ पे आपको जानकारी होना चाहिए एक बात की, कि tan, अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। ये 1 के बराबर, तो क्योंकि इस बात को समझो, tan थीटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिखेंगे 1 बटा tan थीटा, तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 बचेगा, तो इसीलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1। तो एक प्रकार से ऐसा समझो कि यहाँ पे tan थीटा का जो मान है, समझ के ऐसा काम करना है कि यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू अगर 1 है, तो इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉट
42 डिग्री इंटू टेन, 42 डिग्री का मॉन भी 1 निकल के आएगा, मल्टीप्लाई टेन 23 और कॉट 23 का मॉन भी 1 निकल के आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, इसीलिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। और इसी को तो प्रूव करना था, कितना इजी था। इसको अगर हम लोग समझे तो एक बहुत आसान तरीका से था। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपको कहीं भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप प्रत्येक सवाल को अच्छे से देखिए, एक बार में समझ नहीं आता है आप वीडियो को दोबारा देखें, उससे भी नहीं समझ में आता है तो लास्ट में हम लोग को कमेंट करें, फिर हम लोग देखते हैं इसका कोई अगर अच्छे से समझा पाए तो इसका अगला मेथड से हम लोग सही से समझा देंगे। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसको अगर 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको 100% जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया गया है। तो आप 2 का 2 नंबर भी एक प्रूव्ड है, उसे भी कर लेना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, उसको करके बताते हैं। 2 नंबर भी एक प्रूव्ड ही है, उस प्रूव्ड पे भी काम कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल ध्यान दीजिए वो प्रूव्ड क्या कह रहा है। वो प्रूव्ड है 2 नंबर cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये प्रूव्ड करना है। तो प्रूव्ड करना है तो पहले LHS टर्म को लिखा जाए। LHS टर्म में लिख सकते हैं cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। या तो इस साइड के दोनों टर्म को बदल दो, या तो इस साइड के दोनों टर्म को बदल दो। किसी एक साइड का ही दोनों टर्म को बदला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए उधर ही बदलते हैं। cos 38 cos 52 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। और इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर चेंज करें तो यहाँ पे तो इसको साइन 52 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लोग दोनों एक साइड का ही चेंज कीजिएगा, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो हो तो जाएगा साइन 90 में 52 घटाएंगे तो 38 डिग्री आ जाएगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा ये तो हो जाएगा कॉस थीटा। ये कॉस में मौन आ गया, कॉस में मौन आ गया। तो फिर यहाँ पे जो है साइन, फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, यहाँ पे 52 है तो इसको अगर 52 पुराना है तो 38 डिग्री। अब यहाँ पे cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री मैंने साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, cos में 52 साइन 90 माइनस थीटा तो ये भी cos थीटा, cos 38 डिग्री। अगर cos 38 डिग्री तो आपको इसमें ये समझना है कि ये दोनों यहाँ पर भी cos 52 डिग्री, यहाँ पर भी cos 52 डिग्री है, तो दोनों सेम है। यहाँ भी cos 38 डिग्री है, यहाँ भी cos 38 डिग्री है। तो cos 38 डिग्री है, इसके मान को हमें समझना चाहिए और मान को समझ के ही बनाने में हमें भलाई है। इस तौर पे सवाल जो के जितना के उसको इतना ही लेके चलना है, ज्यादा कीजिएगा फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से किसी एक साइड का ही जैसे बदले उसी तरह बदल दिया, अब ये सेम हो गया। तो सेम जो हो गया तो इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इसका बाय एग्जाम्पल समझा, तो इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। अगर मान लो कि यह है 2 और ये है 3, तो 2 क्रॉस 3 माइनस 3 क्रॉस 2, तो 3 दूना 6 और माइनस 3 दूना 6, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0 हुए ना आएगा, इसीलिए कि ये मल्टीप्लाई में है। ये cos 52 cos 52 cos 38 cos 38 दोनों घट जाएगा तो रिजल्ट निकल के क्या आएगा 0, और रिजल्ट निकल के आया 0 तो बोलेंगे RHS प्रूव्ड। काम क्लियर हो गया। ये इसी तरह बोला था, इसको सवाल को बना दिए। अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट 3 नंबर सवाल पे आ रहे हैं। अब यहाँ से जो भी सवाल है वो भी एक इजी ही है। ध्यान दीजिए कि 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है।
यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, मतलब 2a न्यून कोण है मतलब 90 डिग्री से कम का कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है तो ये सवाल है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, और ये 2a जो है न्यून कोण है, न्यून कोण है, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot 90 है माइनस थीटा तो tan थीटा यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, तो इसको ध्यान देने वाली बात यह है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो करना था, यहाँ से cot और cot को कैंसिल करवा सकते हैं, ये निष्पत्ति कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे बचा क्या, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। अब इसका इक्वल के साइड में चेंज करो तो चिन्ह बदलेगा, तो चिन्ह पे भी ध्यान देना है, तो चिन्ह पे अगर ध्यान देंगे तो भी कभी मिस्टेक नहीं होगा। इस तरह से कोशिश करके हम लोग बना सकते हैं, तो कभी भी ऐसा सोच के देखो क्या क्या जाए क्या नहीं किया जाए। यहाँ देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे माइनस 18, यहाँ पे आ गया प्लस 18, a माइनस 2 है, यहाँ पे आके प्लस 2 है, तो 90 और 18 108 डिग्री, कुल मिला के 2 और 1 3 है। अगर इसको 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा अप्रोक्स 36 डिग्री, तो a का मान निकल के क्या आया, a का मान निकल गया 36 डिग्री। अब यही हो गया अपना रिजल्ट। तो इसी तरह से हमको बनाना है, जो भी सवाल में इस तरह से कि न्यून कोण है, इस तरह से चेंज करने का ऑप्शन दे, उसको चेंज कर करके इसी तरह से बनाया जाता है। अब इसी में ध्यान दो, एक और सवाल है 5 नंबर, भी सेम कंडीशन है, बोलता है सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात है। ये सेम तरह से बनाना है, तो ध्यान दीजिए, इसे भी बता रहे हैं। तो फिलहाल 4 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिए, 4 नंबर सवाल पे, तो 4 नंबर सवाल है सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। तो कौशिक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, तो कौशिक से कौशिक यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 इक्वल दूसरे साइड आएगा तो चिन्ह परिवर्तन होता है, प्लस 20, a माइनस 4a इधर आके प्लस 4a, तो 90 20 कुल मिला के 110 बराबर 5 पे तो 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 22 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 22 डिग्री, a इक्वल टू 22 डिग्री, और यहाँ जो एंगल निकल गया ये a का मान 22 डिग्री आया। कितना डिग्री आया, a का मान 22 डिग्री आ गया। इसी तरह ध्यान दो, 5 नंबर सवाल भी एक प्रकार से प्रूव्ड है, उसको बता रहे हैं। यहाँ पे कहता है 6 नंबर ए बी और सी त्रिभुज, यहाँ पे एक सवाल मिस्टेक हो गया है, 3 नंबर बताए, 4 नंबर की जगह हम लोग 5 नंबर को बता दिए हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो 4 नंबर को फिलहाल देख लिया जाए। तो ये जो पहले जो बता ये 4 नंबर नहीं था, ये कितना नंबर बता दिए हैं, ये 5 नंबर था। 4 नंबर फिर से बता रहे हैं, 4 नंबर पे ध्यान दीजिए, बता रहे हैं, आपको समझ में जरूर आएगा। 4 नंबर कहता है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए tan a का मान बराबर है tan b के मान के बराबर, तो a प्लस बी सिद्ध करना है 90 डिग्री। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो tan a बराबर cot b किसी एक साइड से चेंज कीजिए, अगर इसी को चेंज करना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको रहने दो tan a रहने दो, इधर चेंज कर दो,
इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, तो इसी के आधार पर ध्यान दो, ये tan और tan अगर कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, a बराबर 90 माइनस बी, और माइनस बी इधर आके प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो बस इसी तरह से इतना ही इसको सिद्ध करना था। ये बहुत छोटा सवाल था लेकिन समझने योग्य था। ये सब कहाँ पे आ सकता था, आपको ऑब्जेक्टिव में मेंशन मिल सकता है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, जस्ट 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल क्या कहता है, तो इसी तरह है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, मतलब त्रिभुज एक एबीसी बनाया गया है, उसके अंदर के कोण को ही दर्शाया गया है ए बी और सी से, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाय टू। आइए चलिए इसको दिखाते हैं। जब अंतः कोण ही है हम लोग लिख सकते हैं तब कि ए प्लस बी प्लस सी जोड़ के कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये प्लस ए है, इसको अगर इक्वल के दूसरे साइड चेंज करेंगे तो 90 माइनस ए हो जाएगा। माइनस ए होगा, यहाँ पे दोनों और दो से पहले डिवाइड कर दो, दोनों और दो से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू, ये होगा 90। अगर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एंगल था, तीनों एंगल को जोड़ते तो कितना होता 180 डिग्री। 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे करते 180 बट 2 माइनस ए बट 2, यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी बाई टू बराबर यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे माइनस ए बाय 2। अब दोनों साइड जो है फिर साइन का प्रयोग कीजिए, दोनों और साइन लेने पर, अगर साइन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू साइन 90 माइनस ए बाय 2, तो यहाँ पे हो गया साइन बी प्लस सी बाई टू साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा कॉस ए बाय 2। जब कॉस ए बाई 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो प्रूव्ड भी तो यही करना था, प्रूव्ड तो यही न करना था, प्रूव्ड करना था साइन बी प्लस सी बाई टू, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाय 2। इसी तरह से यहाँ पे जो बोला गया था वो एक बार समझ लो, जैसे कि ये अगर ट्रेंगल होता, ये अगर ट्रेंगल होता, इस एंगल को अंतः कोण इसी को बोला, इसी को ए बोला गया, इसी को बी बोला गया और इसको सी बोला गया, इस तीनों को जोड़ दे तो कितना होता है 180 डिग्री। इसी के आधार पे हम लोग इसको लेके बढ़ा दिए। अब एक इसी चैप्टर का लास्ट सवाल 7 नंबर, लास्ट सवाल 7 नंबर क्या कहता है, सिर्फ क्या कहता है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच इसके मान को चेंज करना है और कुछ नहीं करना। साइन 67 और कॉस 75, तो साइन 67 डिग्री कॉस 75 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, इसको साइन 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, क्या होता है तो कॉस थीटा, तो कॉस 83 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। यहाँ से ध्यान दिया जाए कि वो जो यहाँ पे बताया गया था, ये वो बताया गया था साइन 67 और कॉस 75, इसको जो है 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण 0 और 45 डिग्री, देखो तो 0 और 45 के बीच में कैसा आता है, 0 और 45 के अंदर ही ना 15 डिग्री, ये कोण और त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बस इतना ही है था जो कि हमें चेंज करना था। इसी के साथ आपका 8.3 इंड हो गया।
8.3 जो इंड हो गया। तब हम लोग जो मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तो उसमें जैसे आएंगे तो पहले आपको 8.4 का कुछ फार्मूला बेसिक आधार से आपको बता देंगे। फार्मूला बताने के बाद फिर हम लोग 8.4 को बताने आएंगे। तो जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में जैसे आते हैं तो वहाँ पे 8.4 का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही रहने दिया जाए। इसके आगे का जो भी सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग इस वीडियो को जितना जितना हो बार बार देखिए ताकि आप लोगों का एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।